नहीं तो घड़ी घड़ी मार ले फोन मार ली जाए। ये कितना सारा फोन 60 किलो की गुत्ती को उठा के बांध गया। बराबर के नहीं धीरज श्री पुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदाधिकीर्त्यं विमुक्ताक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं अमृतवाणी तो वैरयी साक्षात्महि मारुते ब्राह्मिष्टिकी अवोहितकरे सुभव्यवसरते शरणागत निज अल्पजीव सौनाश्रेयाते तत्परलहे स्नेहल सिंधु दिव्य हयो तो वंदन सजान स्वामी महाराज की जय, सर पुरुषोत्तम महाराज की जय, प्रत्यक्ष धाम तो प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सव जय। संत भगवंत साहेब जी महाराज अमृत महोत्सव जय। आज के आनंद की जय जय जय। बहुत अच्छी शिविर चल रही है। बापू ने सुबह में मुद्रा सिखाई। आध्यात्मिकता में या तो अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, अंतकरण सबको स्वस्थ रखने के लिए there are so many methods। योगा है, फिर ये इसी तरह से मुद्रा है, फिर मेडिटेशन है, वो सब अलग अलग प्रकार, बहुत सारे प्रकार। और वो अपने मन को शांति भी देते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं और आध्यात्मिकता में भी एलिवेशन करते हैं। जैसे कल शीतल बेन ने कुछ बताया था ना कि जैसे मन स्वस्थ है तो हमारा बॉडी भी, देह भी स्वस्थ रहेगा। मन के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी बीमारी वगैरह सब कुछ। वैसे कई आजकल बहुत सारे ऐसा प्रोग्राम चलते हैं। हम सुबह में धीरज भाई से बात कर रहे थे, ऐसे कई प्रोग्राम चलते हैं कि जिससे अपने अंदर में ऐसी शांति और एलिवेशन हो। काका जी ने भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बताए थे, बापू भी बताते हैं, दिनकर भाई भी बताते हैं। सबका मेन हेतु तो यही है कि हम प्रभु में जुड़े रहें और भगवान के साथ में हमारा संबंध बनाए। ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग चलते हैं, विपश्यना चलती है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम। बड़े बड़े संत पुरुषों ने भी बहुत बातें करी है और बहुत हमें उपदेश भी दिया है, आदेश भी दिया है कि इसी तरह से आप जीवन जियो। सबसे जो अच्छे काका जी भी उसको बहुत ये करते थे। वो एक तो योगी जी महाराज का योगी वाणी जो पुस्तक है छोटा, उसमें योगी जी महाराज ने बहुत अच्छी बातें, नेक्टार बताया। वो समझना बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में वो दृढ़ होना चाहिए। हम काका जी जब भी 1973 में पहली बार प्रदेश गए तो हम सबको आदेश दिया कि आप हर रोज योगी गीता या तो सुनरुत, उसको दूसरी गुजराती में सुनरुत बोलते थे, वो योगी जी महाराज का वाणी थी, छोटी सी करीब 3-4 पेज की पुस्तक है, दिया है सबको, और योगी गीता, और उसमें से वो पढ़ने हर रोज।
बड़े संत पुरुष की वाणी में बहुत प्रभाव है। हम ऐसे योगी जी महाराज जैसे पुरुष की वो वाणी खाली पढ़ेंगे नहीं तो भी हमारे अंतर में शांति है। तो ये भी एक बात है। योगी जी महाराज को मैं आज वो सब मुद्दा छोटी छोटी बातों में समझाऊंगा, ट्राई करूंगा। और गुणातीत ज्ञान का नवनीत, नवनीत मीन्स मक्खन, जो हम दूध को जमाते हैं, दही बनाते हैं, बाद में उसमें से छाछ बनाते हैं, फिर उसको वलोते हैं, तो बाद में मक्खन निकलता है। तो वो मक्खन है, वो क्या है? इसेंस ऑफ द गुणातीत ज्ञान। तो हम बोलते हैं नहीं भाई इतना गुणातीत ज्ञान बड़ा है, मगर उसका इसेंस क्या है? तो योगी जी महाराज ने वो भी एक लिख के दिया है, इसेंस ऑफ गुणातीत ज्ञान। तो गुणातीत ज्ञान का इसेंस, गुणातीत ज्ञान नु नवनीत, वो खाली 6 मुद्दा दिया है। कितना? 6 लाइन्स ओनली। और वो 6 लाइन में से एक लाइन भी हमारे जीवन में अगर ये हो गया तो हम ब्रह्मरूप हो जाए, इतना उसमें पावर है। क्योंकि वो अर्थ है। जैसे बोलते हैं ना कि वो जब भी वो परफ्यूम्स बनाते हैं, परफ्यूम्स, तो उनका वो अर्क बनाते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर से बहुत सारा ये बन जाता है। तो वो जो इसेंस है, तो ऐसा इसेंस गुणातीत ज्ञान का नवनीत है। उसमें पहला मुद्दा है कि किसी का देखो मत, कोई नु जोऊ नहीं। गुजराती में योगी महाराज ने पहला मुद्दा लिखा है, कोई नु जोऊ नहीं। अभी किसी का देखना नहीं। क्या नहीं देखना? अवगुण नहीं देखना। बाबा ने लिखा है किसी का देखना नहीं, मगर उसके अंदर में रहस्य ये है कि हमें किसी का अवगुण नहीं देखना। जनरली मनुष्य का नेचर है कि पूरा वाइट चादर होगी तो उसमें ब्लैक डॉट देखेंगे, पूरी वाइटनेस है वो नहीं देखेंगे। मंदिर में भी हम कई लोग आते हैं। एक बार योगी जी महाराज के पास आए एक भक्त, और बहुत ये थे, उनका लड़का साधु था। योगी बाबा के पास आए और उसको चाय नहीं पूछा कि आपको चाय नहीं पिलाया। तो अभी इतना अच्छा सत्संग है, योगी जी महाराज का दर्शन हो रहा है, इतना अच्छा सब लोग आनंद कर रहे हैं, मगर उसको चाय नहीं पूछा, इसके लिए उसको अभाव आ गया। क्या देखा? इतना अच्छा नहीं देखा, मेरे को चाय नहीं पूछा, वो देखा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें होती है, मगर हमको नेगेटिव बातें जल्दी ये हो जाती, नजर में आ जाती। मगर वो नजर में लाने के लिए क्या होना चाहिए? हमारी दृष्टि ऐसे जो बड़े संत पुरुष है उसकी तरफ रहेगी। अगर उसके तरफ दृष्टि रहेगी तो हमें नहीं दिखेगा। योगी महाराज के तरफ ही उसकी दृष्टि होती थी तो कुछ नहीं दिखता, क्योंकि योगी जी महाराज ऐसे बड़े संत पुरुष थे कि उनकी नजर में, उनके पास आए तो उनको उनका महिमा में इतना खो जाना चाहिए था कि और कुछ नजर में ही नहीं आए, मगर उसको दूसरा सब दिखा। इसलिए जब भी मंदिर में जाते हैं तो मेरे स्वामीनारायण के मंदिर में क्या है कि हर एक स्वामीनारायण के मंदिर में 2 साइड में, एक साइड में गणेश जी रहते हैं और एक साइड में हनुमान जी रहते हैं। पहले एंटर होते हैं तो पहले गणेश जी और हनुमान जी का दर्शन होता है। भगवान के पास जाते हैं तो हमें बहुत कुछ नजर में आता है, इसलिए पहले गणेश जी और हनुमान जी बिठाए। हनुमान जी है वो संयम और सेवा के देवता है। तो हम हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं, हनुमान दादा हम प्रभु का दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो हमारी दृष्टि में आप ऐसा संयम देना कि हमारी दृष्टि और किधर न जाए, केवल आपके तरफ, और ऐसी मैं आपकी सेवा करता हूँ। और दूसरी साइड गणेश जी है, वो विघ्नहर्ता देव है,
भगवान के पास जाते हैं तो बहुत विघ्न है, छोटे छोटे बड़े बड़े कुछ ना कुछ आ जाते हैं और वो हमें वहां तक पहुंचने नहीं देते। तो जब भी गणेश जी के पास जाते हैं दर्शन करने को, तो गणेश जी को प्रार्थना करो कि हे गणेश जी, कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं तो उनके पास पहुंचूं और उसके बीच में जो भी हर्डल्स है वो आप दूर करना। गणेश जी है वो विघ्न हरता देव है, और सच्चे अर्थ में इसे देव को आप याद करते हैं तो विघ्न दूर हो जाते। ऐसे नहीं है कि वो इसे बनाए गए हैं, मगर उसका ये ब्लेसेड है ऐसा कि भाई ये विघ्न हरता देव है। तो स्वामीनारायण भगवान ने वो दोनों देव को प्रस्थापित किया है कि हम पहले उनका दर्शन करके फिर आगे जाए भगवान के पास। तो इसे हमें भगवान के पास जाने का, जब भी मंदिर जाते हैं या तो ऐसा सत्संग में आते हैं, तो हमें ये पहला पॉइंट है ना, किसी का देखना नहीं, वो सिद्ध करना है। तो ये पहले ये सोच के जाए कि मेरे को कुछ प्राप्त करना है, कुछ लेना है। हमें दिनकर भाई बहुत बार बताते थे कि आप सत्संग में जाते हैं कुछ प्राप्त करने जाते और कुछ लेने जाते, और जब भी तुम लेने को जाते हो मगर इधर तुम नेगेटिविटी पे जाते हो तो यू आर पेइंग बैक। कुछ लेने के बदले में आप कुछ दे रहे हो। तो हमें पहला ये मुद्दा याद रख के हम सत्संग में जाए। जब ये सभा में भी जाते हो आप, या तो कथा सुनते हो, तभी भी ये सोचने का कि मेरे को कुछ अच्छा ग्रहण करना है और अच्छा ग्रहण करके उसमें से कुछ पाना है। दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, आपको जो पसंद पड़े वो अच्छा लो। हमने भी विपस्यना भी करी है 10 दिन 12 दिन, ध्यान की, मेडिटेशन की, आर्ट ऑफ लिविंग भी किया है, मगर उसके 2 बार किया, मगर उसमें कुछ अच्छा ही है वो ले लो। आपको कहाँ है कि भाई गुरु बदलना है, उपासना चेंज करनी है, ऐसा कुछ नहीं बोलते, मगर उसमें से जो आपके लिए अच्छा है वो आप ग्रहण करो। तो ऐसी अच्छाई ग्रहण करने की हमें ये भावना होनी चाहिए। योगी जी महाराज को हमेशा अच्छा दिखता था। एक बार योगी जी महाराज के पास एक भक्त आया और उसने कुछ वो लाया था, एक बॉक्स, वो बॉक्स में छोटी छोटी बोतल, वो बोतल क्या वो पानी भर के देते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, महापूजा का जल, प्रसादी का जल देते हैं। तो उसके लिए लेके आया बापा के पास। तो बापा ने वो बोतल लिया, बाबा ये बोतल, बापा के हाँ। बापा ने बोला ये डब्बा खाली करके उसको दे दो। तो बोलते नहीं बापा ये डब्बा भी आपको। तो योगी महाराज क्या बोले, ओ ये तो दान पे दक्षिणा। एक भक्त था वो लाया अपना सिंगदाना, मूंगफली लेके आया। तो मूंगफली तो कुछ नहीं हो, सौराष्ट्र में तो मूंगफली ऐसे ही मिलती रहती है। तो बापा के पास लाया, बापा ये मैं लेके आया। बापा बोलते ओ सूखा मेवा लेके आया। भावना ही इतनी बड़ी कि बहुत कुछ आया। तो मेरी दृष्टि में वो आ जाए तो कितना बड़ा है। योगी जी महाराज का ऐसा बहुत सारे प्रसंग है, और ऐसे प्रसंगों में वो ये बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा महिमा की दृष्टि देखो। और इसलिए बापू नहीं बोलते हैं कि मैं साधु बनने गया तो मैं पापा को ऐसा बोला कि अगर मुझे साधु बनाएंगे तो तुम्हारे 2 साधु वापस भगा के लेके जाऊंगा। तो बापा के गुरु તમારું એવું છે એટલે તો તમને કઈ સાધુ બની જાઓ, નીકળી જાય। कितनी दृष्टि की क्या पॉजिटिविटी है। तो ऐसी महिमा की दृष्टि हमारी विकसित। ये छोटी सी बात है, कोई नो जो नहीं, आप उसमें कितना गेन करते, कुछ लॉस तो है ही नहीं, मगर यू आर गेनिंग। और ये दृष्टि अगर एक बार आ गई तो हमें अच्छा ही लगेगा सब कुछ। भले सब खराबी वगैरह सब है दुनिया में, क्या सब अच्छा नहीं है। तो कभी हम जाते हैं वो क्या फ्रूट खरीदने जाते हैं या तो ऐसा,
तो हम एक बार ऐसे ही जा रहे थे, तो दिनकर भाई मेरे साथ थे। तो वहाँ एक क्या बोलते हैं वो जमरूक, उसको क्या बोलते हैं, पेर नहीं, पेरू इंग्लिश में, हाँ, वो बेच रहे थे। तो बहुत अच्छे उसने, मगर एक ढगली में ऐसा सब अच्छे फल रखे थे और दूसरा खराब वाला ऐसा बाजू पे रखा है। तो उसने बाद में कोई आया भक्त लेने के लिए, उसने अच्छे अच्छे फल लेके चला गया। फिर दूसरा एक भक्त थोड़ी देर में आया, उसके पास पोपट का पांजरा वगैरह सब, पोपट वगैरह पाले हुए थे। वो आया, उसने खराब वाले लिए। तो फिर पूछा कि ये किसके लिए लेके गया वो पहला, कि अपने लिए लेके गया, और खुद के लिए लेके गया तो कैसा लेके गया, अच्छे चुन के लेके गया कि मेरे को खाना है, मगर वो पोपट को खिलाना था, तो जो ऐसा पड़ा था वो तो बोलते अपने लिए तुम ग्रहण करते हो कुछ तो अच्छा ग्रहण करो, और दूसरे को खिलाना है, दूसरे को तो नहीं लेगा वो। तो इसी तरह से हमें सिलेक्शन अपने पास है कि क्या लेना। तो ऐसा पहला मुद्दा बहुत 3 वर्ड का है, कोई नुए नहीं, मगर उसमें बहुत बड़ी क्या बोलते हैं आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा ये है। इंग्लिश में बोलेगा नो फॉल्ट फाइंडिंग ऑफ अदर्स, डोंट सी द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। तो हमें इसी ये दृष्टि, ये पहला गुणातीत ज्ञान का पहला निष्ठा है। और स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत में, बहुत सारे वचनामृत में, अगर आप 272 वचनामृत पढ़ेंगे उसमें से करीब 1/3 से भी ज्यादा वचनामृत में ये लिखा है कि भगवान और भगवान के भक्त का गुण ग्रहण करना, दोष मत ग्रहण। ये वचनामृत पुस्तक स्वामीनारायण भगवान ने लिखा है, उसमें लिखा है। और ऐसे स्वामी की, गुणातीतानंद स्वामी की बातें भी बहुत हैं। कोई भी स्वरूप ने ये नहीं बोला है कि किसी का देखो। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है किसी का भी देखना है। दूसरा पॉइंट है પોતાનું કરી લેવું, પોતાનું કરી લેવું। ऐसा दिखता है कितना પોતાનું કરી લેવું, સુઈ પોતે સુઈ લેવું, પોતે ખાઈ લેવું, वो नहीं है। मगर પોતાનું કરી લેવું मीन्स अपना कल्याण का काम कर ले, अपनी संभालो, ऐसा अपनी दाढ़ी संभालो, अपना कल्याण का करो। दूसरा का कल्याण होता है कि नहीं होता है उसके पीछे मत जा, પોતાનું કરી લેવું, मगर अपना कल्याण के पीछे पड़ो। You are here for your sadhana, don't peep in others' life. अपना करने में बहुत, Don't see the outer surrounding. अगर हम वो दृष्टि रखेंगे कि मेरे को मेरा कल्याण करना है तो मेरी दृष्टि दूसरी है। इसलिए पहला मुद्दे से ये दूसरा मुद्दा भी जुड़ा हुआ है कि भाई हमें दृष्टि ये रखनी है कि मेरा कल्याण करना है और मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को प्रोग्रेस करना है। अगर मेरे को प्रोग्रेस करना है तो मेरे को अपनी तरफ दृष्टि रखनी पड़ेगी। योग काका जी, योगी जी शास्त्री महाराज के पास दर्शन को गए एक बार, और वो दर्शन को गए तो योगी शास्त्री महाराज एक कोई भक्त के वहां रहे थे, और वो भक्त के आगे के रूम में कोई 2 जन फाइटिंग कर रहे थे, मारामारी कर रहे थे, या तो उग्र से कुछ बोल रहे थे, मीन्स क्या बोलते, बोलाचाली हो रही थी। और काका जी सीधा शास्त्री महाराज के पास चले गए। उसको कोई नजर नहीं थी, उसको तो खाली दर्शन था कि मेरे को शास्त्री महाराज का दर्शन करना। तो सीधा शास्त्री महाराज के पहुंच गए, शास्त्री महाराज को दंडवत किया, प्रणाम किया। शास्त्री महाराज बोले कि वो वहां जो चल रहा है ना वो अपने को नजर में नहीं लेने। तो काका जी क्या बोलते हैं, मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या चल रहा है। देखो काका जी की दृष्टि केवल शास्त्री महाराज में, जब भी अपनी दृष्टि ऐसे गुणातीत स्वरूप में ही होगी तो दूसरा क्या कर रहा है, उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ, उसका बुरा होगा, वो गिर रहा है, अपने की वो दृष्टि नहीं बनी।
हाँ ऐसा नहीं है, अपना मित्र है तो बता, मगर वो इसी तरह से बता, मित्र है बताओगे तो मानेगा, मगर फ्रेंड होगा तो, मगर अगर आपका मित्र नहीं है तो उल्टा अभाव लेगा, भाई तुमको क्या पड़ी है मेरी। इसलिए अपना कल्याण का कर, और अपना कल्याण का हमें होएगा तो हमें दृष्टि होगी। योगी जी महाराज ने पूरी जिंदगी, काका जी महाराज ने, सब स्वरूपों ने ऐसी पूरी जिंदगी ये किया है, अपने स्वरूप के ऊपर ही, अपने स्वरूप के साथ ऐसा संबंध दिया कि भाई मेरा कल्याण हो जाए, मैं उनके साथ ऐसा संबंध बना। एक बार योगी जी महाराज के पास एक शास्त्री महाराज ने बुलाया, सबको बुलाते थे, तो योगी महाराज को बुलाया, शास्त्री महाराज ने उसको डांटा, तो भी योगी महाराज तो अपनी मस्ती में थे, और बोलते हैं किसी ने बोला शास्त्री महाराज ने आपको इतना डांटा तो भी आप इसी तरह से, कुछ आपको लगा नहीं? तो बोलते मैं तो खाली, शास्त्री महाराज तो मालिक है, तो क्या है, उसने कल्याण माना था कि उसके पास मेरा कल्याण है, तो उसको कुछ लगा नहीं। इसी तरह से योगी महाराज की दृष्टि हमेशा सेवा में रही और महिमा में रही, तो कुछ लगा नहीं। एक बार योगी महाराज जा रहे थे ट्रेन में जा रहे थे, तो सब लोग हर एक स्टेशन पे मिलने को आते थे। गुजरात एक्सप्रेस में जाते हैं तो जहाँ ट्रेन खड़ी रहती है वहाँ कोई आता है, और योगी महाराज फर्स्ट क्लास में थे, हर एक स्टेशन पे करीब 20-50 भक्त तो आते ही थे, और सब दर्शन करते थे। 2 मिनट ट्रेन खड़ी रहती है, उसमें इतने भक्त आएंगे, दर्शन करेंगे और ट्रेन पड़ी। तो एक भक्त, कोई बड़ा ऑफिसर था, वो बैठा था, वो बापा को देखते रहता था कि ये योगी महाराज ऐसे क्या है कि उसने हर एक स्टेशन पे उसके लिए आते हैं लोग। तो बापा के पास गया और उसने पूछा कि आपने ऐसा कौन सा योग सिद्ध किया है कि आपके पास इतने सब हर एक स्टेशन पे ऐसे दर्शन के लिए आते हैं, ये प्राप्ति आपने कैसे की? तो योगी बाबा क्या बोलते हैं, बर्तन साफ करने से। अभी बर्तन साफ करना कोई साधना है? मगर वो बर्तन साफ करके उसने वो दृष्टि रखी कि मेरे को शास्त्री जी महाराज को राजी करना है, और मेरे को शास्त्री जी महाराज, वो बर्तन साफ करने में देह को कष्ट होता है? नहीं होता है, ऐसा नहीं, मगर वही दृष्टि रख के उसने शास्त्री महाराज की ओर दृष्टि रखी तो अपना कल्याण, और वो शास्त्री जी महाराज के रूप बन गए। ऐसे काका जी भी इसी तरह से जीवन जिए। उसने कई प्रसंगों में ऐसा ही देखा कि मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, बस शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज है, तो ऐसा जीवन जिया। तो दूसरा पॉइंट है પોતાનું કરી લે। तीसरा पॉइंट है कि મૂંઝવણ આવે तो माला धमकावी, पण बीजा विचार न करवा। जब भी हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है तो हम क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? मूंझवण आवे, मूंझवण मीन्स प्रॉब्लम, मुश्किल, कोई कुछ भी ऐसे अनइजीनेस, कुछ भी अंदर में कोई भी प्रॉब्लम आया तो मूंझवण आवे तो माला धमकावे। माला धमकावे मीन्स माला फिराना, स्वामीनारायण स्वामीनारायण करना, मगर दूसरा विचार नहीं करना कि अभी तो ये मूंझवण का क्या है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी मत करो, स्वामीनारायण स्वामीनारायण करो। पहला तो आप 5 माला फिराओ स्वामीनारायण मंत्र की, बाद में आगे जाओ। तो पहले मूंझवण आवे तो माला धमकावी, पण बीजा विचार करवा नहीं, तो मूंझवण सोल्व हो जाएगी। अभी बापा ने कितना 16 गुणातीत ज्ञान का 9 एकदम अर्थ दिया है कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप, एक बार पप्पा जी यहाँ वॉकिंगन में विराजमान थे, दिनकर भाई के वहाँ बापू रहते थे वहाँ, और वहाँ पप्पा जी रहे थे। तो पप्पा जी ने ऊपर रखे थे, पहले माले थे, और उनकी सेवा में नीलम बेन, डॉक्टर नीलम बेन थे। तो डॉक्टर नीलम बेन ने, पप्पा जी ने बोला कि मेरे को
छाती में कुछ दुख रहा है। तो नीलमबेन ने सोचा अभी इधर अमेरिका में क्या करना चाहिए वो उसको पता नहीं, और पहली बार ही आए थे पप्पा जी, तो सोच रहे थे क्या करना। तो ऊपर से नीचे आए, एक बार वापस ऊपर गए, वापस नीचे आए, वापस ऊपर गए, क्या करना उसमें वो अवढव में थे। तो वापस नीचे आए तो दिनकर भाई ने देखा ये 3 बार नीचे आए, 3 बार ऊपर गए, क्या है। तो उसने पूछा कि क्या बहन कुछ काम है। तो नीलमबेन बोलते नहीं, पप्पा जी को कुछ छाती में दुख रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या करना। तो दिनकर भाई क्या बोलते हैं, आओ पहले हम भगवान के पास 2 मिनट प्रेयर करते हैं, बाद में सोचते हैं क्या करना। तो पहले बिठाया, 2 मिनट धुन करी, बाद में बोलते अभी सोचते हैं क्या करना, चलो अभी पप्पा जी। और जैसे पप्पा जी के पास गए, पप्पा जी बोलते अभी मेरे को अच्छा है, नो प्रॉब्लम, कुछ करना नहीं। तो जैसे ऐसे प्रसंग में भी वो बताते हैं कि हमें मूंझवण आवे तो पहला भगवान को याद करो, फिर करो, फिर प्रोसेस करो, मगर पहले प्रभु को याद करो। पहले स्वामीनारायण 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 2 मिनट 5 मिनट जैसा टाइम ऐसा याद करो। मगर पहले तो हमें ये भाव हमें रखे, भाई मैं ये स्वामीनारायण स्वामीनारायण करूंगा तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाने वाला है। और वो बापा का वचन है कि मूंझवण आवे तो माळा ઝુંકાવી, પણ બીજા विचार नहीं करवा तो तुम्हारी मूंझवण सोल्व थશે। तो इसी तरह से मूंझवण में भगवान का स्मरण करो। ऐसे कई एग्जाम्पल है। भाई पोज दो, काका जी उसका दूसरी तरह से बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आया तो गिव ए पोज, इमीडिएट, डोंट रिएक्ट इमीडिएट। अपने को कोई गधा बोलेगा तो हम तुरंत बोलेंगे तुम्हारे बाप गधा, तुम्हारे ऐसा सब बोलने लग जाएंगे, मगर रिएक्ट कर देते क्योंकि वो हमको लगा। एक तरीके से हमको जो टच होता है वो मूंझवण है कि भाई ये प्रश्न है, तुम्हारे लिए वो प्रश्न होगा मगर दूसरे के लिए वो कुछ नहीं होगा। मेरे वहाँ एक भाई था, उसको नोटिस आया इनकम टैक्स का कि यू हैव टू पे 10,000 रुपीज इमीडिएटली और इनकम टैक्स भरना है, ऐसा करके। तो काका जी के पास आया, काका जी को बोला काका जी मेरे पास तो कुछ खाने का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनकम टैक्स। पहले कुछ बिजनेस होगा उसका, मगर बाद में उसने बिजनेस छोड़ दिया था और उसमें इनकम टैक्स की नोटिस आई। बोलते काका जी मैं तो मर गया। काका जी बोले तुम जिंदा तो हो। बोलते 10,000 रुपये के कैसे भरूंगा मैं। काका जी बोलते तुम जाओ, ये है ना टाइपोग्राफिकल एरर है, उधर जाके मिलो उसको, कुछ नहीं है, चिंता मत करो। देखो काका जी ने इमीडिएट उसको, उसके लिए कुछ नहीं था। काका जी को मैंने देखा है कि उनको नोटिस आई, 1,80,000 रुपीज भरो, जो क्या बोलते रिकवरी ऑफिसर, इनकम टैक्स के रिकवरी ऑफिसर बोलेगा तो वो कैसे भी रिकवर कर सकता है, तुम्हारा अटैचमेंट करके, अकाउंट को करके, दैट इज रिकवरी ऑफिसर। उनका एवी तुम्बड़े करके नाम था उसका। 1975 के उसके आजू बाजू में जब भी हम नए नए थे काका जी के पास, तो नोटिस आई। काका जी ने क्या बोला, नोटिस देखी, नोटिस रखी। बाद में वसी भाई ने भी बताया काका जी ये तो इनकम टैक्स रिकवरी ऑफिसर का है, वो तभी सीए का कुछ पढ़ रहा था। तो वो एकदम एक्साइट हो गए कि ये तो कुछ भी हो सकता है। तो उसने काका जी ने क्या बोला कि तुम बैठो, हम धून करते। इतनी बड़ी नोटिस है तो काका जी क्या बोलते हैं, तुम बैठो धून करते हैं, हमको ये जो ऑफिसर है ना उसका कल्याण करना है। और कल्याण करने के लिए मिलने को जाना है। क्या दृष्टि, धून कराई और उसका कल्याण किया, वो ऑफिसर को भक्त बना दिया। और उसने वो पूरा, उनका कमिश्नर था गांधी उसके ऊपर, वो तो काका जी का एकदम दीवाना हो गया
कि आप काका जी ने उसकी ऑफिस में जाके उसको बोला कि तुम्हारा क्या डिपार्टमेंट है, एक बार आदमी को जिंदा करते हो, उसको मार देते हो, जमीन में गाड़ देते हो, बाद में वो जमीन में से उसको वापस निकालते हो, जिंदा करते हो, वापस उसको गाड़ते हो, क्या करते हो आप लोग? वो तो एकदम काका जी को बात सुन के बोलते बैठो बैठो मिस्टर पटेल, अपन कॉफी पीते हैं। बाद में उसने पूरी फाइल ये कर दी। तो कहने का क्या मतलब है कि पहले कोई भी प्रॉब्लम भगवान से बड़ा नहीं है। प्रॉब्लम को कहने का भी तुम कितना भी बड़ा है, मगर मेरे प्रभु तुमसे भी बड़ा है। तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं है, मगर पहले हमें अपने मन को शांत करना है और उसके लिए 5 मिनट प्रेयर करना। 5 मिनट प्रेयर करने के बाद आप सोचो कि क्या करना है, अभी क्या आगे स्टेप लेना, तो भगवान प्रेरणा करेंगे, कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा कि काम हो जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रसंग। एक बार एक भक्त था, तो उसने बाबा को बहुत बार लिखा कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, अफ्रीका में रहता था और बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा बहुत लिखा था। तो बाबा ने लेटर लिखा और बाबा हर एक टाइम लिखते थे, भाई इतनी महापूजा भेज दो तुम्हारा काम हो जाएगा, इतनी महापूजा भेज दो, हर एक टाइम ये लिखने का कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा महापूजा। इसलिए उसने लास्ट लेकर लिखा, उसका बापा को लिखा था कि अभी तो मेरे को अटैचमेंट आने वाला है, बैंक वाला सब सील कर देने वाला है और मैं अभी कुछ कर सकने वाला नहीं हूँ। तो बापा ने उनका जवाब भेजा। उसने सोचा कि ये योगी महाराज ने जवाब में यही लिखा होगा कि भाई 100 महापूजा भेज दो, इसलिए उसने पेपर खोला ही नहीं, कागज ही नहीं खोला। कागज खोलेंगे और पढ़ेंगे तो तकलीफ नहीं। और वो ऐसे ही बैठा था कि क्या करूं, योगी महाराज को याद कर रहा था। उतने में बेचर काका करके थे वहां के मेन, वो उसके घर आए, क्योंकि बेचर काका को बापा ने बोला था कि तुम ये भक्त को मिलना, उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो वो गया, बेचर काका वहां गया और देखता है तो योगी बाबा का लेटर ऐसा ही पड़ा है। तो फिर उसने बोला भाई तुम क्या है, तुमको प्रॉब्लम? तो उसने बोला ऐसा ऐसा है। तो उसने बाबा का लेटर देखा, बोलते ये बाबा का लेटर आपने खोला नहीं? उसको तो एकदम नवाई लगी, उसने खोला तो उसमें बापा ने लिखा था कि तुम बेचर काका को मिलना और वो आपका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो बेचर काका बड़े ऑफिसर, बड़े वो थे वहाँ के, वो बैंक के मैनेजर से इसकी अच्छी पहचान थी। तो उसने बैंक मैनेजर को बोल दिया कि इसको कुछ करने का नहीं है, मैं उसका भर दूंगा। देखो प्रॉब्लम इमीडिएट सोल्व हो गया। तो कहना मतलब यही है कि हमें थोड़ा पोज देना है। ये तीसरा पॉइंट, मूंझवण आवे तो माळा गमकावी पण बीजा विचार न करवा। चौथा पॉइंट है सम सूरत भाव और एकता। ये सबसे डिफिकल्ट है। सम सूरत भाव ने एकता रखो, संप रखना। संप मीन्स क्या? वो फिजिकल लेवल पे है कि भाई सब एकजुट होके रहना। हम इतने सारे एक जुट में हैं तो कोई बाहर वाला आके अपने को कोई कुछ नहीं कर सकते, मगर अलग होएंगे तो सिंगल तो कोई भी कुछ कर सकते। जैसे वो राजा ने बोला ना कि भाई सिपाही वो तीर का जूथ है तो उसको तोड़ो, तो बलवान से बलवान नहीं तोड़ पाया, मगर एक तीर फोसी के फोसी सिपाही ने भी तोड़ दिया। तो एक जूथ रहना, संप रखना कि भाई हम सब एक साथ में, हम सब अलग नहीं है, हम एक साथ में। किसी का भी प्रॉब्लम है, किसी को भी कुछ कहते हैं तो मेरे को कहता है, ऐसा करके संप। सूरत भाव, सूरत भाव का तो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है, मगर वो ये अभी साहब जी ने ये पर्व को भी सूरत पर्व मनाया है कि भाई सूरत पर्व मनाओ, सर्व सूरत पर्व। सूरत भाव रखो, उसमें सूरत भाव में हृदय, सुहृदय, तो मैं दूसरे के साथ मेरा हृदय एक है, वो सूरत भाव है। तो मेरे को कुछ होता है,
सामने वाले को कुछ हुआ वो मेरे को हुआ। बापा ने उसका एकदम सिंपल वो बताया है। सूरत भाव मीन्स एक बीजानी क्रिया संपथी करी ले, पहला पॉइंट। किसी का भी काम है तो हम कर लें, किसी की भी सेवा है तो हम कर लें। कोई अभी सोए हैं हम 2 जन, तो एक जन ने चादर गड़ी नहीं करी है तो हम क्या सीखेंगे, उसने नहीं किया। इसके बदले में उनकी सेवा है, वो हम वो घड़ी करके उसको अच्छी तरह से रख दे, वो सूरत। कोई किसी ने कुछ काम है और हम उसमें हेल्प करें तो सूरत। जैसे अभी आज सुबह में बोल रहे थे अपना मनीष भाई कि हमको जाने का था रसोई लेने के लिए, तो नीरव भाई बोलते हैं सामने से आके बोला कि भाई मेरे को कुछ ऐसी सेवा दो, मेरे को सभा में बैठने से ऐसी कोई सेवा होगी तो अच्छा लगेगा। तो मनीष भाई बोले बहुत अच्छा भाई आप जाओ। तो देखो वो सूरत भाव कि भाई उनका जो काम है उनसे मैं हेल्प करूं, कि उसके पास 10 काम है तो मैं 2 काम कर लूं, उसका कुछ कार्य है तो मैं करूं, तो वो सूरत भाव। वैसे हमारा अविनाश भाई भी है, अविनाश भाई भी साथ में, वो सूरत भाव से नीरव भाई के साथ गए। सूरत भाव से नीरव भाई भाई आप अकेले मत जाओ, मैं भी आता हूँ। तो ये क्या हो गया, एक सूरत भाव की एक पहली कक्षा है कि दूसरे का बीजानु काम पोते करी ले, सेवा एक बीजानी करी ले, एक बीजानु कार्य करी ले, वो सेवा एक बीजानी करी ले। किसी को सेवा दी है कि भाई बर्तन साफ करना है, तुम्हारी सेवा है। अभी उसको पेट में दर्द हो रहा है, वो सोए है तो बोलते नहीं चलो तुम्हारी सेवा है ना मैं कर लेता। वो क्या हो गया, सूरत भाव हो गया। एक बीजानी क्रिया करी, सेवा कर लेवी, वो सूरत भाव। उससे भी आगे है कि एक बीजानी सेवा प्रेम संपत्ति करी लेवी, कोई कहे ते खमू, दूसरा सूरत भाव की आगे की कक्षा। बाद में कुछ बोलेंगे, कोई बोलेंगे शू डायो थाई छे भाई, तेरे को तो कुछ आता नहीं है और बोला मैं करता हूं। ऐसा कोई ना कोई बोलने वाला निकलता ही है। जब भी सेवा करते हैं तो कोई और बोलने वाला भी होता है, क्या करने को जा रहा है, कुछ भी नहीं होने वाला है उससे, ऐसा ही क्या वो चले जाता है, तुमको तो कुछ आता नहीं है और तुम माथ सर पे ले लेते हैं। कोई भी बोले तो कोई कहे थे हम, पची वो कोई कहे वो हम खमना मीन सहन करना। मगर उससे भी आगे एक पॉइंट है, पण बीजाने ये बात जणावी नहीं, वो उससे भी आगे। किसी ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, गलत कुछ बोल दिया तो हम तो सहन कर लिया, मगर हम दूसरे 3 जन को बोलेगा वो आदमी ने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ऐसा डांटा, उनको क्या तो भी डांटा। तो वो तीसरा पॉइंट आ गया कि वो किसी को बताना भी नहीं कि मेरे को उसने ऐसा बोला है। और चौथा पॉइंट है कि उसका गुण लेना कि वो मेरे को ऐसे कहने वाला कहां से, वो तो हाईएस्ट कक्षा के सूरत कि भाई उसका गुण लेना कि वो तो बहुत बड़े भक्त है और इसी तरह से मेरे को डांटा है, मगर वो बड़े हैं। पापा को एक जगह में गए, एक मंदिर में, तो उसको बहुत डांटे। वो कोई कोठारी करके थे, कोठारी कि बापा आप तो कुछ जानते नहीं हो, आप कुछ बराबर व्यवहार संभालते नहीं हो, आप ऐसे हो वैसे हो। आधा घंटा तक बोलते थे, बोलते रहे, पापा सुनते रहे। और आधा घंटे का उसका बोलने का बंद हो गया तो पापा उनके सेवक को बोलते इसने क्या बोला। फिर पापा बोलते ये तो बहुत बड़े संत है, शास्त्री जी महाराज की बहुत सेवा करी है, ऐसे तो संत मिलने मुश्किल है, ऐसा करके उसका गुण किया। तो वो सूरत भाव की हाईएस्ट कक्षा है और ऐसा हाईएस्ट कक्षा में सूरत भाव रखेंगे तो वो तो अल्टीमेट हो गया। तो ऐसा सूरत भाव रखना है। योगी जी महाराज के
काका जी के पास भी इसी तरह से एक भक्त ने 1 घंटा बोला, मंदिर में दर्शन करने को जा रहे थे, वो प्रसंग पढ़ा होगा, डिवाइन टच में है, डॉक्टर सनत भाई का प्रसंग, कि वो गए और 1 घंटा उसको फायरिंग दी। काका जी ऐसे ही पगथिया चढ़ रहे हैं तो सामने से वो भाई आके उसको, काका जी को फायरिंग देते रहे, आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा सत्संग कर रहे हो, वो नहीं अच्छा है, ठीक नहीं है, आप सबको बिगाड़ रहे हो, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला। काका जी सुन रहे थे और साथ में वो भक्त था जो सेवक, उसको तो वो तो बहुत तेज मगज के थे, बापू से भी तेज था, तो वो भाई चढ़ाया था, देख लो अभी तुम्हारा काम खत्म, मेरे गुरु को बोल रहे हो, तो उसने बोला कि नहीं रे तू चिंता मत कर, वो ये अपने को चिकन पूरी खाने को बुलाया, चिकन पूरी खाने को बुलाएगा। और काका जी ने उसको बोला, ना बोला भाई कुछ मत करो, तुम सुनते रहो, मेरे साथ हो ना। काका जी ने उसका रिमोट अपने हाथ में ले लिया, फिर घर गए, घर जाके भी उसने बोला किसको बोलना नहीं है, वो कल अपने को चिकन पूरी खाने को बुलाने वाला है। और काका जी ने वहां सभा में उनके महिमा की बहुत सारी बातें करी, कि वो भक्त ने कितनी सेवा करी है, कितना अच्छा कार्य किया है, या आनंद मंदिर में, आनंद मंदिर बनाने में भी उसने कितना डिवोशन किया है, वो सब उसने बताया। तो देखो ये सूरत भाव की हाईएस्ट कक्षा है। तो ऐसा सूरत भाव रखना, सम सूरत भाव और एकत्व भाव, और ऐसा सूरत भाव रखना, मगर हाईएस्ट कक्षा एकत्व भाव की। एकत्व भाव क्या है कि हम प्रभु में जुड़े रहे, एकत्व भाव से, ऐसा महिमा से भगवान में जुड़े, और ऐक्यता है कि प्रभु में जुड़ेंगे तो हमें सब जगह में भगवान दिखेंगे। तो ऐसा सम सूरत भाव और एकता रखनी है। 5वां मुद्दा है निर्दोष बुद्धि दरेक महाराज की। 5वां मुद्दा है, एकदम इजी मुद्दा, निर्दोष बुद्धि दरेक महाराज की। काका जी थे और निर्दोष बुद्धि के राजा कहा जाता। निर्दोष बुद्धि रखनी मीन्स जो भगवान अक्षरधाम में है, जो भगवान को हम नहीं दिखाई पड़ते हैं, वही भगवान मेरे सामने है, ऐसा भाव से अपने गुरु को, अपने जो हम जिसको मानते हैं उसको देखना, वो निर्दोष बुद्धि, कि जो अक्षरधाम में है वही यहाँ है। अभी कृष्ण भगवान वांसुरी लेके, पीला पीताम्बर पहन के अभी इधर खड़े होएंगे तो हम यहाँ बैठेंगे, दंडवत करने लगेंगे, भाई भगवान आप पधारे, ओहो ओहो हो जाएगा, महिमा की दृष्टि आ जाएगी, कितना महिमा हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि वो भगवान वैकुंठ में और अपना गोलोक में से यहाँ आए। ऐसे स्वामीनारायण भगवान अक्षरधाम में से यहाँ मेरे सामने अभी भी बैठे हैं, ऐसा भाव रखेंगे तो वो क्या हो गया? निर्दोष बुद्धि हो गई। ये सारे मुक्त है, इसलिए काका वो योग स्वामीनारायण भगवान ने 2 बार सम खाया कि ये सभा को मैं अगर अक्षरधाम की सभा न मानूं तो मेरे को सारी संत सभा का सम है। खुद ने सौगन खाया कि ये यही सभा। अभी हम इतने ही खाली बैठे हैं 25-30 लोग, मगर ये अक्षरधाम की सभा में बैठे हैं, यहाँ महाराज प्रकट है और सभी गुणातीत स्वरूपों, ये फोटो नहीं है मगर प्रकट है और हमारी बात सुन रहे हैं। ऐसा जो भाव से हम यहाँ बैठे वो निर्दोष बुद्धि, और ऐसी निर्दोष बुद्धि से हम दर्शन करेंगे तो ये 5वां मुद्दा सिद्ध हो गया। निर्दोष बुद्धि रखी, दरेक मां निर्दोष बुद्धि रखी कि दरेक अक्षरधाम का मुक्त है। भले इधर आया है, स्वभाव दिखाई पड़ता है, उसका नेचर अच्छा नहीं है, वो क्या बोलते हैं बिहेवियर अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है, फिर भी वो अक्षरधाम का मुक्त है। इधर कुछ कसर टालने के लिए आया है। जब यहाँ पृथ्वी पे आते हैं तो कुछ न कुछ कर उसकी शॉर्ट कमिंग दूर करने के लिए वो आया है अक्षरधाम। इसलिए मेरे अश्विन दादा है, वो बहुत बोलते हैं कि आजे के काले એ બ્રહ્મરૂપ થવાનું છે, તો પછી હું આજે જેને બ્રહ્મરૂપ કેમ ન માનું?
कल वो अभी राजा का लड़का है, छोटा है, मगर उसको हम क्या मानते हैं, ये राजा बनने वाला, तो उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं ना कि भाई ये तो कल राजा बनने, आज भले वो छोटा बच्चा है, मस्ती करता है, ऐसा है, मगर वो किंग है, जैसे प्रिंस विलियम्स। तो उसका हम जितना ये रखते हैं, इसी तरह से सब भक्तों में निर्दोष बुद्धि रखनी। तो अल्टीमेटली निर्दोष बुद्धि इसे बहुत हायर कक्षा है कि जो धाम में है वो ही इधर है, मगर हमारी दृष्टि में कैसा है, जो सामने है वो हम ऐसे ही देखते हैं कि भाई ये दिव्य तेज दिखाई, क्योंकि तेज दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक गुणातीतानंद स्वामी के टाइम में वो साधु झाड़ू निकालता है और गुणातीतानंद स्वामी ने दृष्टि करी तो उसको सब दिखाई पड़ने लगा कि मैं तो एक पूरा ब्रह्मांड का चलाने वाला हूँ, ब्रह्मा हूँ, पूरा ब्रह्मांड चलाने वाला। तो उसने झाड़ू फेंक दिया, बोलते गुणातीतानंद स्वामी को, ये बेटी का बाप मेरे को झाड़ू निकलवा रहे हो, मैं तो ये पूरा ब्रह्मांड चलाने वाला हूँ। ऐसा करके गुणातीतानंद स्वामी को डांटने लगे। तो गुणातीतानंद स्वामी बोले, भाई तू तो एक ब्रह्मांड का है, मगर ये जो सारे सब दूसरे काम कर रहे हैं ना, वो अनंत ब्रह्मांड के पति है, तो उसका तुम ये मत करो। ऐसा करके दृष्टि खींच ली, वापस झाड़ू निकाल दे। तो कहना ये है कि सब मुक्त है, वो ऐसे आते नहीं, बहुत बहुत पुण्य किया होगा और बहुत कुछ करके आए हो, नहीं तो इधर ये योग में आ नहीं सकते, ये संतों के दर्शन नहीं होते। वो हुआ है तो बहुत बड़ी प्राप्ति, और ऐसा मानना, वो निर्दोष बुद्धि रखना, और ऐसा मानेंगे तो निर्दोष बुद्धि रखी तो काम हो गया। आप जैसा मानोगे ऐसी आपको प्राप्ति है। आप भगवान को क्या मानते हैं? स्वामीनारायण भगवान की सवारी निकली जूनागढ़ में, और जूनागढ़ में नवाब का राज था, और नवाब का जो दीवान था वो बहुत द्वेषी था। वो नवाब को चढ़ाते रहता था, ये स्वामीनारायण वाले ऐसे है, स्वामीनारायण वाले वैसे है, ऐसे चलाते रहते। अभी स्वामीनारायण भगवान की वो जब भी जूनागढ़ मंदिर की प्रतिष्ठा थी तो वहां सवारी निकली, हाथी पे सवारी। एक लड़का छोटा था, उसने काकड़ी, ककुम्बर, वो बहुत लाया था कि मेरे को महाराज को धरानी है, स्वामीनारायण भगवान को देनी है। इतना छोटा बच्चा नीचे खड़ा है, उसको देना है, ऐसा महाराज की दृष्टि उसके पर गई। तो बोला भाई वो ककुम्बर लाओ, तो बच्चे को ऊंचा किया और उसने ककुम्बर लिया। महाराज कितना भाव देखते हैं, जो बोला ना, प्यार प्रेम भरी गोपियों की भावना तो भोली है, भाव ने ही भगवान की शक्ति को तोली है। उसका मालूम है पूरा इंसिडेंस? नहीं। वो जब भी द्वारका में कृष्ण भगवान थे और उसकी 8 पटरानी थी, उसमें सत्यभामा करके एक पटरानी थी। वो सत्यभामा रो रही थी, तो भगवान के रो रही थी, तो उतने में वहां से नारद जी निकले। नारद जी बोले, भाई भगवान के घर में तुम रो रही हो, तुमको क्या दुख है? इतना बड़ा महल है, इतने अच्छा सब है, और सोने की द्वारका है, और इतना नौकर चाकर वगैरह सब कुछ नहीं है, तो भी तुम रो रही हो, क्या प्रॉब्लम है? संत के पास है ना, सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो संत को पूछा, भाई नारद जी ने बोला कि आपको प्रॉब्लम क्या है? तो क्या प्रॉब्लम ये है कि ये जन्म में तो मेरे को कृष्ण भगवान पति तरीके मिला है तो खुश हूँ, मगर नेक्स्ट बर्थ में कई क्या मिलेगा क्या मालूम। अगर नेक्स्ट बर्थ में कोई दारूडिया मिला, कोई ऐसा मिला, तकलीफ देने वाला मिला, तो मेरा क्या होगा? वो सोच के मेरे को रोना आ रहा है। तो बोलते हैं ऐसा करो, आपको जो नेक्स्ट बर्थ में चाहिए ना, ये बर्थ में उसका दान दे दो, तो कृष्ण दे दो दान में मेरे को, तो मैं लेके जाऊंगा। दान किसको देना? तो कि कोई अच्छे संत को देना, तो मेरे से अच्छा संत कौन हो सकता है, मेरे को दे दो। बोलते ठीक है चलो दे दिया। उतने में कृष्ण भगवान आए,
कृष्ण भगवान आए तो नारद जी बोला चलो भाई तुम तो दान में दिए गए हो मेरे साथ। तो 8 पटरानी आई, बोलती है कृष्ण के ऊपर उसका एक का अधिकार नहीं है, मेरा भी सबका अधिकार है, आप नहीं लेके जा सकते हो, मेरी किधर साइन है कि तुम लेके जाओ। इसने बोल दिया। तो भगवान बोलते हैं, तो नारद जी बोलते अभी क्या करना। फिर 8 पटरानी ने बोला अभी आप ही बताओ, आप संत हो, क्या करना, हमको तो कृष्ण को देना नहीं। बोलते ठीक ऐसा करेंगे, अगर कृष्ण को दान में नहीं दे सकते तो कृष्ण के वजन का गोल्ड दान में दे दो, तो कृष्ण दिया बराबर है। तो यहाँ द्वारका में सोने की तो कोई कमी नहीं है। एक पल्ले में कृष्ण को खड़ा रखा, दूसरे पल्ले में सोना डालते गए, मगर कृष्ण का वो सोने का पल्ला झुक ही नहीं रहा है। अगर पैसे से भगवान खरीदे जा सकते, पैसे से भगवान तोले जा सकते थे, तो भगवान कहाँ होता था? मुकेश अंबानी और उसके पास ही रहता था। मगर भगवान गरीब के पास रहे, जो भाव वाले उसके पास रहे। तो उसने बोला बहुत सोना डाला मगर भगवान का पल्ला भारी ही रहता है। तो रुक्ष्मणी जी ने बोला कि भगवान ऐसे नहीं तुले जाते, भगवान को भाव से तुले जाती है। इसलिए उसने तुलसी का पत्ता लिया और भाव से उस पत्ते में डाला तो पल्ला गिर गया। तो कहना क्या है, प्रेम भरी गोपियों की भावना तो बोलिए, भाव ने ही भगवान की शक्ति को तोड़ी। भगवान की शक्ति भाव से तोड़ी जा सकती है। तो ये बात क्या चल रही थी? 5वां मुद्दा निर्दोष बुद्धि। निर्दोष बुद्धि, निर्दोष बुद्धि दरेक में रखनी, ये ज अपनी सेवा है। तो निर्दोष बुद्धि रखनी है, दरेक में रखनी है, हरेक में ऐसा भाव से ये देखना है। तो जैसा भाव होगा ऐसा, तो वो ककुम्बर लिया उसने महाराज ने, फिर महाराज हाथी पे बैठ के ही खाने लगे, और खाने तो लगे मगर वो ककुम्बर खाते खाते उसका पानी ऐसा चला, तो इधर से महाराज ले रहे हैं। तो महाराज ने ऐसा लिया, और तब भी सवारी चल रही थी वो दरबार के बाजू में से, और वो नवाब देख रहे थे, और बाजू में दीवान खड़ा था। दीवान बोलते हैं देखो इसको भगवान बोलते हैं, हाथी पे बैठे ककुम्बर खा रहा है और इसी तरह से खा रहा है। खाने का भी वो नहीं होता है, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो भी मालूम नहीं है। ऐसे पागल को सब भगवान बोल रहे हैं। तो नवाब बोलते हैं वही भगवान है, जो हाथी पे बैठ के इसी तरह से खा सकता है ना, वो या तो पागल हो सकता है या भगवान हो सकता है। इसलिए वो सही भगवान है। नवाब ने अपने दरबार में उनकी क्या बोलते हैं पधरावनी करवाई, और दरबार में बुलाया। दरबार में बुला के नवाब ने प्रार्थना करी। बोलते आप कौन हो? आप खुदा हो या खुदा के बंदे हो? तो महाराज ने एकदम बढ़िया जवाब दिया, वो भगवान ही दे सकते हैं जवाब। भगवान ने बोला जैसा जिसका यकीन। आप अगर मेरे को भगवान मानो तो मैं भगवान हूं, आप मेरे को भगवान के बंदे मानो तो मैं भगवान का बंदा हूं, जैसा जिसका यकीन। तो इसी तरह से ये महाराज को ऐसा मानने से हो गया। काका जी को हम जैसा माने वैसा हम, तो ऐसे गुणातीत पुरुषों को जैसा हमारी भावना है, ऐसे कि ये अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का साक्षात स्वरूप मेरे को जो मरने के बाद पाना है, वो मेरे को अभी प्रत्यक्ष रूप में ये मिले, ऐसा भाव निर्दोष बुद्धि दरेक महाराज की। और लास्ट है वो एकदम सबको ही कर सकते हैं, ऐसा है साक्षात नो महिमा निरंतर गाया कर। साक्षात मीन्स मेरे को जो मिला है वो स्वरूप का महिमा हमेशा गाते हैं, उनका महात्मा गाते रहना। वो बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया। वो भले 5 आनी 4 आनी ज्यादा गाओ तो भी बांधा नहीं, मगर महिमा गाते रहो। तो महिमा गाने से जीव ब्रह्मरूप होता है, वो गुणातीतानंद स्वामी की बात है। तो इसे ये गुणातीत ज्ञान का नेकटा है।
गुणातीत ज्ञाननु नवनीत। योगी जी महाराज ने ये लिख के दिया है अपना स्वहस्त से। और ये गुणातीत ज्ञान का नवनीत में से एक वाक्य भी हमारे जीवन में दृढ़ हो गया तो क्या हो गया, हम ब्रह्मरूप हो जाएंगे, उनके रूप हो जाएंगे। और इसमें इसेंस दे दिया। तो आज ऐसी प्रार्थना करेंगे कि वो इसेंस हम हमारे जीवन में, उसमें से एक वाक्य भी पकड़ के लो, कोई भी एक, કોઈનું જોવું નહીં, પોતાનું કરી લેવું, મૂંઝવણ આવે તો માળા ગમખાય પણ બીજા વિચાર ન કરો, દરેકમાં નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખો, સમસુરત ભાવ એકતા રાખવી અને સાક્ષાતનો મહિમા निरंतर गाया करो। ये 6 में से कोई भी एक मुद्दा पकड़ के हम जीवन शुरू करें, जो भी हमको अच्छा लगता है। काका जी को जब भी दिनकर भाई ने बोला कि भाई मेरे को क्या करना है, तो काका जी ने उसको बोला कि आपको निरपेक्ष रहना है। तो एक ही वाक्य दिया, निरपेक्ष रहना है। तो दिनकर भाई को लगा उसमें क्या बोला, निरपेक्ष रहना है, कोई अपेक्षा नहीं रखनी। तो दिनकर भाई बोलते हैं जब भी वो मैं निरपेक्ष रहने का शुरू किया, किसी से अपेक्षा नहीं रखनी है, तो ये तो हर एक पल अपेक्षा होती है। मेरे को ऐसी चाय मिलनी चाहिए, मेरे को ऐसा ये देना चाहिए, मेरे को टुवाल देना चाहिए, मेरे पानी गर्म करना चाहिए, सब नहीं, इसने हेल्प करना, छोटी से मेरे को हेल्प करना रहती है। तो ऐसे सब अपेक्षा रहती है, मगर तो अपेक्षा नहीं रखनी। इसको ये सेवा तो वो बोलते हैं निरपेक्ष रहने में काका जी ने मेरा सब कुछ ले लिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा। तो इसी तरह से हम कोई भी एक शब्द पकड़ के भी अपना जीवन शुरू करेंगे तो काम हो जाएगा। आज बहुत बहुत आनंद हुआ आप सबके साथ इतना बातें करते हुए, और सबका दर्शन करके भी आनंद होता है। यू आर ऑल एलिवेटेड ग्रुप है सब, और ऐसा एलिवेटेड बापू ने जो एक साल आके आप लोगों को जो सब सत्संग कराया है, मेरे सायोका बेन, मनीष भाई वगैरह सब मिलके जो सत्संग करते रहते हो, उसका रीजन है। तो ऐसी बात हो सकती है, नहीं तो ये बात किसको समझ में भी नहीं आएगी, और नहीं तो उठ के चले जाएंगे कि मेरे को इसमें कुछ सोचता नहीं। मगर ये बात अक्षरधाम की बात है, और ये बात आप सुने वही बहुत बड़ा बात है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सजान स्वामी महाराज की